हेलो। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मोशन बताना चाहूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर मोशन को। तो मोशन क्या है? मोशन ऐसी चीज़ जो हम यहाँ से वहाँ मीन्स किसी चीज़ का मूव करना, वो हमारा हो गया मोशन। हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट। मीन्स मोशन क्या है? जिसमें आपका पोजीशन का चेंज होना कंटिन्यूसली, पर किसके अकॉर्डिंग? एक सराउंडिंग या उसके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और एक रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा? जैसे कि हम रेफरेंस पॉइंट से बताना चाहते हैं कि जो डिस्टेंस आपकी चल के गया हो, ठीक है, मीन्स यहाँ से वहाँ उसकी पोजीशन का चेंज होना या फिर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज होना। मीन्स हम लोग यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कि कोई बॉडी सामने अगर मूव कर रही है आपकी, तो वो मोशन हो गया आपका। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम लोग। जैसे कि कोई भी इंसान आपकी साइकिल चला रहा है, पर वो किसी रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी हाउस के रिस्पेक्ट में। अब स्टेशनरी रिस्पेक्ट हाउस के रिस्पेक्ट में कैसे? जैसे कि अगर हमारे पास रुका हुआ घर है, अगर हम रुके हुए घर से देखें, अगर कोई बच्चा साइकिल लेके जाता है, तो मीन्स वो साइकिल मूव कर रही है, तो मीन्स जो साइकिलिस्ट है वो तो वहाँ मूव कर रहा है, पर आपका जो हाउस है वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो ये हमारा मोशन हो गया। क्या हो गया? जो साइकिलिस्ट है वो हमारा एक मोशन हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका रेस्ट। रेस्ट क्या है? जो ऐसा ऑब्जेक्ट आपका जो पोजीशन आपकी चेंज ना करे। मीन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट its position does not change with respect to the surrounding और reference point। मीन्स ऐसा चीज़ जो आपकी बॉडी रेस्ट पे तो हो, पर आपकी सराउंडिंग जो भी हो, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे हमने मोशन में बात करा था, मोशन में क्या बात करा था? मोशन में ये बात करा था कि कोई भी बॉडी अगर कोई रुकी हुई है तो वो उसको देख रही है कि वो मूव कर रहा है। ऐसे ही वहाँ एक जो मूविंग बॉडी होगी, मान लो वो देख रहा है कि मैं मूव कर रहा हूँ और वो रेस्ट पे है, तो वो पोजिशन उसकी रेस्ट हो गई। ठीक है, जिसमें उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ वे में जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है अ मैन इन द कार इज एट रेस्ट। जैसे कि एक मैन है जो कार में बैठा हुआ है, रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर मैन सिटिंग बिसाइड हिम इन द सेम कार। जो दूसरी कार में बैठा हुआ है और वो कार मूव कर रही है, तो मीन्स वो जो बैठा हुआ देख रहा है कि वो तो स्टेशनरी है, पर दूसरी कार वो मूव कर रही है उसकी। तो ये क्या हो गया आपका? रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आपके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में। स्केलर क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो पर जिसके पास डायरेक्शन ना हो। अब हम मैग्नीट्यूड बताते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी पोजीशन हो उसके पास, पर उसके पास कोई भी डायरेक्शन ना हो, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। वो अपने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। और स्केलर क्वांटिटीज़ जो है वो आइदर आपकी पॉजिटिव और जीरो भी हो सकती हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी आइदर पॉजिटिव और जीरो भी है, जिसके एग्जांपल्स हैं आपके मास, वॉल्यूम और एरिया। और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट मीन्स एक्सेट्रा, उसके अलावा और भी यूनिट हो सकती हैं इसकी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर पे। सेकंड केस जो है हमारा वेक्टर का। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, पर उसके पास डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड से समझ में आया पोजीशन, तो मीन्स वो अपने पास पोजीशन तो रखता ही रखता है, पर वो आपको एक डायरेक्शन भी देता है। डायरेक्शन का मतलब ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, या फिर ईस्ट वेस्ट के अलावा हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये भी आपकी डायरेक्शंस हो गई, मतलब किसी भी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग रखना। इसके एग्जाम्पल्स हैं फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सारे आपके एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटीज़ के हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है आपकी वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों ही हो सकती है, पर स्केलर में सिर्फ वो पॉजिटिव और ज़ीरो होती है, नेगेटिव नहीं होती है। अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं डिस्टेंस से बात करूँगा। डिस्टेंस क्या है? मीन्स एक पाथ से चलना किसी का। मीन्स जो भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं, मीन्स एक टोटल जितनी भी लेंथ है उसको एक कवर करके चलना, किसी बॉडी पे मोशन से करके जाना, किसी एक इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जाना। जैसे कि हमारा कोई ना कोई फर्स्ट पॉइंट होगा, जैसे कि हम लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं तो हमारा इनिशियल पॉइंट हमारा घर हो गया और फाइनल पॉइंट हमारा स्कूल हो गया। तो वो क्या एक डिस्टेंस। अब जितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। मीन्स एक लेंथ का पूरा पाथ कवर करना, वो आपकी डिस्टेंस हो गई। तो हमारी टोटल डिस्टेंस का अगर आएगा तो मीन्स हम उसमें A to Z हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो डायग्राम है, हम लोग यहाँ से A से लेके B तक गए,
ठीक है, फिर बी से सी तक गए तो जो डिस्टेंस कवर हुई मान लो वो ए बी प्लस बी सी, तो जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस होगी आपकी, मीन्स जिसने इसको पूरी डिस्टेंस को कवर करा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस में हम लोग कवर करने के अलावा हम लोग आगे भी बताऊंगा आपको, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों? उसके पास मैग्नीट्यूड है पर उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और इट कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कभी भी डिस्टेंस जो है हमारी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जब हम कभी भी चलेंगे तो वो हमारी कभी भी नेगेटिव, जैसे आप लोग कभी चलते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप लोग कभी नेगेटिव नहीं जा सकते हो, पॉजिटिव ही चलते हो, मीन्स आपने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करी ही होगी हमेशा, तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है पर उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, तो ओनली मैग्नीट्यूड बट हैव नो डायरेक्शंस। हम ऐसा यूनिट की बात करें डिस्टेंस की तो वो है आपकी मीटर, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और सीजीएस यूनिट जो है डिस्टेंस की वो है सेंटीमीटर, जिसको हम लोग सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में जो मैंने लिख रखा है आपको, जो आपको यहाँ इंडिकेट कर रहा है। अब हम बात दूसरे टॉपिक की करेंगे, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये भी डिस्टेंस की तरीके से ही होता है पर इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस है। चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मीन्स एक ऐसी पोजीशन पे चलना, मीन्स कोई बॉडी मूव तो कर रही है पर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ ट्रेवल करे। जैसे हमारी कोई भी बॉडी ए से बी तक पहुंची, फिर बी से सी तक पहुंची, तो हम इतना लॉन्ग डिस्टेंस को ना ट्रेवल करके हमने कहा कोई बॉडी ए से लेके सी तक पहुंच गई, तो ये आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। तो हम उसको ए सी को क्या लिख देंगे हम लोग? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मीन्स जितनी भी हम लोग छोटी से छोटी मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करना, वो हमारा क्या हो गया? एक डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमारी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन ज़ीरो भी हो सकती है किसी भी मूविंग बॉडी के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा एक मूविंग बॉडी का ही निकालते हैं, बिना मूविंग बॉडी के पार्ट का कभी निकलता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट की वो है आपकी मीटर, इसको भी हम लोग डिस्टेंस की तरीके से ही रखते हैं जो आपकी मीटर है, और सीजीएस यूनिट ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो है आपकी सेंटीमीटर, इसको हम लोग सीएम बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, जैसे कि अ मैन मूव्स 4 मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड 3 मीटर टूवर्ड नॉर्थ एंड कैलकुलेट, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है कवर्ड बाय द मैन, कि एक मैन ने कितनी डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी, जो आपका 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया है और 3 मीटर टूवर्ड नॉर्थ की तरफ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो हम बताते हैं, पहले हम डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे आपको, वो है ये हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमने डायरेक्शन ले ली। इसके बाद हमारे पास वो ईस्ट की तरफ 4 मीटर गया, उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ, ऊपर नॉर्थ है हमारे पास, वो नॉर्थ की तरफ गया 3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमने लेट द इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पोजीशन हमने ऑफ द मैन बी ओ ले ली, हमारी ओ जो है वो एक इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस मीन्स ओ ए, हमारी जितनी ओ ए प्लस ए बी वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, कि हमें ए से और बी तक, यहाँ तक हमें मीन्स ओ से लेके ए तक गए, फिर हम ए से लेके बी तक गए, तो ये किसी ने डिस्टेंस को ट्रेवल करा, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी डिस्टेंस हो गई। तो मीन्स 4 + 3 ये आपका क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, तो 7 मीटर है आपका इसमें जो आपकी डिस्टेंस है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हम लोग पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, अब हम कह सकते हैं कि हम इसमें डायरेक्ट शॉर्टेड पाथ से हम लोग इसको यहाँ पे यहाँ भी जा सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट ट्रेवल करा, ये इसने क्या कह दिया कि ये जो हमारा पार्ट ट्रेवल हुआ ये एक शॉर्टेड डिस्टेंस में हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? ओ बी, जो मैंने रिप्रेजेंट करा है यहाँ से। ठीक है, ट्रायंगल हमने, अब ये ट्रायंगल बन गया एक, कि इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगाते हैं? जब ये एंगल आपका 90 डिग्री पर फॉर्म करेगा। तो मीन्स हमारे पास पहले ईस्ट गया, फिर ईस्ट के बाद वो नॉर्थ गया, तो इसका जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ बन गया। तो पाइथागोरस हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बनती है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे पाइथागोरस का, जो हमारे पास फॉर्मूला है मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स जो आपने पढ़ रखा है, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखना चाहूँगा। इसके लिए मैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है, तो मीन्स ओ बी क्या है हमारी? ओ बी स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ओ ए जो है आपका वो ओ ए जो है आपका वो है बेस, और ए बी जो है आपका वो है परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करा, इसमें
ओ ए में हम लोगों ने 4 वैल्यू पुट कर दी, ए बी में हम लोगों ने 3 कर दी स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर हमने इसका जो स्क्वायर था हमने प्लस करा 25 में हमने रूट लगा दिया, तो ओ बी की वैल्यू निकल के आ गई 5 मीटर। तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो आ गया आपका वो है 5 मीटर। आपने देखा होगा हमारे पास डिस्टेंस 7 मीटर निकल के आई है और डिस्प्लेसमेंट 5 निकल के आया है, तो दोनों में चेंजेस है क्योंकि ये हमारा शॉर्टर डिस्टेंस पे चलता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हमारी टोटल डिस्टेंस पे चलती है हमेशा। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा डिफरेंस, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट की। देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ उसके। पहला डिफरेंस कि जो डिस्टेंस है हमारी वो एक एक्चुअल लेंथ के पाथ को कवर करती है। हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें पहले पॉइंट की, तो उसमें जो है हमारा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पाथ करता है एक किसी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक किसी बॉडी के मूव करने पे। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती डिस्टेंस आपकी, पर डिस्प्लेसमेंट जो है आपका नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब आपकी वेक्टर क्वांटिटी की है तो वो नेगेटिव और जीरो मीन्स वो हमेशा लौट के भी जा सकती है। मीन्स जैसे हम लोग यहाँ से गए और फिर दोबारा लौट के आ गए, तो मीन्स कहीं भी स्कूल गए फिर स्कूल से घर पे दोबारा वापस आ गए, तो ये क्या हो गया आपका, ये ज़ीरो हो गया। और अगर हम इससे भी थोड़ा सा आगे निकल जाते तो हमारा हो सकता था माइनस में आ जाए, तो मीन्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँगा, आपका जो डिस्टेंस है आपकी वो इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट से हो सकती है। मीन्स या तो इसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी, पर उससे कभी भी कम नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल और लेस देन होगा डिस्टेंस से, पर वो कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता। किससे? डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस से। वो कभी भी आपका डिस्टेंस से ग्रेटर देन नहीं होगा। ठीक है, अब हम पांचवें पॉइंट बताना चाहूँगा आपको। डिस्टेंस जो है हमारी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती टाइम के अकॉर्डिंग, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसका एक यूनिक पाथ है 2 पॉइंट्स का, जिसे हम चाहें तो वो अपने आप अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जिसमें मैं आपको पहला पॉइंट बताना चाहूँगा वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में बात करते हैं, मीन्स यूनिफॉर्म से आप क्या समझते हो? यूनिफॉर्म जो है आपका मीन्स जैसे यूनिफॉर्म मीन्स सारे लोग एक ही यूनिफॉर्म के अंदर, मीन्स जो आप यूनिफॉर्म स्कूल की पहन के आते हो, मीन्स एक जैसे दिखाई देना। ठीक है, तो हम उससे ही बात करेंगे। जैसे कि कोई भी बॉडी आपकी, अगर किसी ने आपकी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे करा है, मीन्स कोई भी बॉडी मूव हुई है आपकी, तो वो हमारी क्या कहेगी? यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स ऐसा मोशन जो आपका मीन्स चला हो पर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चला हो, मीन्स जितना जितना आपने टाइमिंग भी लिया हो उतना ही उतना आपने डिस्प्लेसमेंट भी हुआ हो उसमें, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। इसका जो है, इसको मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा इसका है, वो है आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि एक टाइम पीरियड पे ही रोटेशन आपकी अर्थ करने लग जाती है, वो अपने उसी टाइम पीरियड पे हर साल करती है रोटेशन, जो आपकी हर साल होता है जिस पर रोटेशन आपका। जैसे मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स ऑफ वॉच, किसी वॉच का जो मीन्स घड़ी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग जो उसके मीन्स सुइयाँ होती हैं वो अपनी एक रोटेशन में ही रहती है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं, वो उसी रोटेशन के अकॉर्डिंग चलने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है वो उल्टी चलने लग जाती हैं, तो वो आपकी सीधी चलती रहती हैं। अब इससे मैं आपको उसको जैसे जो ग्राफ दे रखा है मैं उससे बताऊँगा आपको। जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जो हमने बनाया है, मीन्स टाइम जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वाई एक्सिस पे गया है। इसके बीच में हमने यूनिफॉर्म मोशन लिया है, तो मीन्स जितना जितना टाइम बढ़ेगा उतना उतना आपका एक्स बढ़ेगा, तो मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई के बराबर होगा। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स लीनियर, इसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलेंगे। तो मीन्स अब मैंने जो नोट करके लिखा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में हो गया इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा इसमें। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म से बताता हूँ, जो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन लग गया इसमें, तो मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि एक बॉडी जिसने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट
मीन्स कोई भी उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है आपका, और इक्वल इंटरवल टाइम पे ले रहा है वो अपने, मीन्स उसका टाइम इंटरवल सेम है पर उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा आपका। इसका जो एग्जांपल है, जैसे कि आपने एक बस मूव्स कर रही है क्राउडी और हिली एरियाज पे, मीन्स एक क्राउड एरिया मीन्स भीड़ भाड़ वाले एरिया में मूव करना किसी बस का, और एक ऐसा जहाँ हिली जगह एरिया में, क्योंकि जहाँ पे कर्व वर्व ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से वो एक यूनिफॉर्म नहीं रहेगी जो एक रोड पे चलती है। तो मीन्स क्राउड एरिया में और हिली एरियाज़ में अंतर हो गया कि रोड पे कोई भी चीज़ सीधी होगी तो अपने अकॉर्डिंग टाइम को एक कांस्टेंट भी रख सकती हैं, पर क्राउड वाली एरिया पे वो कांस्टेंट नहीं रख पाएगा, अगर सामने कोई आ गया तो उसको रोकना पड़ेगा। तो मीन्स वहाँ उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही काम करेगा। जैसे कि एक मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया है वो भी उसी का पार्ट है, एक हाइट पर किसी चीज़ को गिराना। तो अब वो हैवी है तो वो अपने अकॉर्डिंग लेगी कि हो सकता है कितना टाइमिंग मेजर कर ले अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्स एक्सिस पे टाइमिंग है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, पर जो उसका ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, लाइक एज अ पैराबोलिक फॉर्म। अब जो पैराबोलिक फॉर्म है वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, मीन्स टाइम किसी ना किसी तरीके से बढ़ेगा, पर टाइम तो बढ़ रहा है पर उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो सकता है डिक्रीज भी हो रहा हो। ठीक है ना, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट जो डिक्रीज हो रहा है या फिर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अच्छा, अब जो नोट करके मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इन विच नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व लाइन, ये एक कर्व की तरह बिहेव करेगा। आपने देखा होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह मूव कर रहा है और ये एक कर्व की तरह मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको आई होप जो आपको समझ में आ गया होगा।